The Bharat Jodo Nyaya Yatra is almost close to the end of its UP leg, but it's going to be paused for a few days while Rahul Gandhi is going to attend important election meetings in Delhi and then head to Cambridge for a lecture. The overall break is between February 26th and 1st of March, and on 27th and 28th of February, the Congress MP will be in UK to give a guest lecture at Cambridge University. But before the break, the Yatra had raised more than its share of hackles, from drunk people of Varanasi to judges, media and even the army. Almost everyone has been at the receiving end of Rahul Gandhi's rants. But before we get to that, what was worrying was an episode that took place on Tuesday when a reporter with a TV channel was roughed up in Amethi while Rahul Gandhi quizzed him about his work and his employer. Times Now Group Editor-in-Chief Navika Kumar spoke to Union Minister Smriti Irani about Rahul's heckling episode, and here's how she responded. उत्तर प्रदेश में स्थानीय इलाके में एक पत्रकार के साथ जो उनकी बातचीत हुई, मैं आपको और अपने दर्शकों को वो सुनवाती हूं। आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। कोई मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। अब एक पत्रकार को पूछा नाम, वो कहता है शिव प्रसाद। असल में हमने जब तहकीकात की तो शिव प्रसाद यादव था, और उससे उसके मालिक के बारे में पूछकर उन्होंने कास्ट ओबीसी वाला मुद्दा उठाया। आपको लगता है ये मुद्दा कहीं बीजेपी को बैकफुट पर करेगा? नाविका जी, सार्वजनिक रूप से एक सामान्य पत्रकार को उसकी जाति के आधार पर राहुल गांधी एक पूरे क्राउड को उत्तेजित करते हैं। एक पत्रकार को जो सवाल कर रहा है, आप भी कई बार मुझसे तीखे सवाल करती हैं, हम भी कई बार पत्रकारों के साथ तीखी बहस करते हैं, लेकिन एक क्राउड में एक पत्रकार की सुरक्षा को इस प्रकार से आप चुनौती दें और उसको सार्वजनिक रूप से ह्यूमिलिएट करें। मैं पुनः आपको कहती हूँ, ये एक पॉलिटिकली नहीं, जेन्युइनली एक डिस्टेबलाइज्ड इंसान के और भी संकेत राहुल गांधी दे रहे हैं। पत्रकार की अगर आप जाति पूछे तो मैंने तो ये समझा था कि पत्रकार सिर्फ अपने कलम से अपने काम के आधार पर जाना जाता है। अब समझ में आई कि पत्रकार को उसकी जाति, उसके वर्ण, उसके वर्ग के हिसाब से अब हमें चिन्हित करना पड़ेगा। तो अगर आप पत्रकार में ऐब ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो प्रस्तुतकर्ता हैं उनको समझने की जरूरत है कि अगर आपके माल में ही खोट है तो बिक्री आप क्या करेंगे जी? Just a few days ago, Rahul Gandhi was in Rai Bareli, from where he targeted the locals of Varanasi. He said that during the Kashi leg of his yatra, he saw the youth of Varanasi dancing while being drunk. Responding to his remarks, Smriti Irani said Congress's hatred towards Modi is now getting directed towards Hindu community and Hindu gods. Listen in. आपको सुनवाना चाहती हूं, दर्शकों को सुनवाना चाहती हूं राहुल गांधी का ये बयान। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं भाई और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। उनका काम पैसा गिनने का है। स्मृति जी, राहुल गांधी का मैसेज क्या है? वो कहना क्या चाह रहे हैं? गुस्से में बहुत नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर आपको विश्लेषण करना पड़ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब उनके कहने की क्षमता पे भी एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन नाविका जी, जो ये कह रहे हैं, अंग्रेजी में एक वाक्य में अगर आपकी अनुमति हो तो कहूँ, ही पोजिशंस हिमसेल्फ टू बी पॉलिटिकली सेन, बट ही इज एक्चुअली इंस्टीट्यूशनली वेरी इरेटिक।
कोई भी सभ्य समाज में भले ही आप प्रतिद्वंदी हो राजनीति की दृष्टि से, लेकिन कभी भी किसी के आराध्य पर इस प्रकार की तीखी प्रक्रिया नहीं करते। काशी में महामहिम राष्ट्रपति जी का जब संबोधन हुआ देश की संसद को, तो ये जनता के सम्मुख आंकड़ा प्रस्तुत हुआ कि काशी कॉरिडोर के माध्यम से 8 करोड़ हिंदुस्तानी दर्शन के लिए आए। हमारे आराध्य पर टिप्पणी करना, ओछी बातें कहना, ये नया नहीं है गांधी खानदान के लिए। हमारे देश में एक प्रथा रही है कि मंदिर से जब बुलावा आता है तो कोई उस बुलावे को ठुकराता नहीं है। इनफैक्ट हमारे संस्कार ये कहते हैं कि आपके उच्च कोटि के भाग्य के कुछ रतन होंगे कि आपको प्रभु के घर से बुलावा आता है। ये हमने शायद सार्वजनिक जीवन में पहली बार देखा कि एक खानदान न सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराता है, बल्कि उसके ठुकराने की पूरी प्रतिक्रिया और प्रक्रिया को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जाहिर करता है। मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा था, द्वेष इनको मोदी के प्रति है, ये देश का अपमान करते हैं। अब मोदी के प्रति इनको घृणा है, लेकिन अब घृणा हिंदू समाज और हमारे भगवान के खिलाफ वो दिखाते हैं। The Bharat Jodo Nyaya Yatra is almost close to the end of its UP leg, but it's going to be paused for a few days while Rahul Gandhi is going to attend important election meetings in Delhi and then head to Cambridge for a lecture. The overall break is between February 26th and 1st of March, and on 27th and 28th of February, the Congress MP will be in UK to give a guest lecture at Cambridge University. But before the break, the Yatra had raised more than its share of hackles, from drunk people of Varanasi to judges, media and even the army. Almost everyone has been at the receiving end of Rahul Gandhi's rants. But before we get to that, what was worrying was an episode that took place on Tuesday when a reporter with a TV channel was roughed up in Amethi while Rahul Gandhi quizzed him about his work and his employer. Times Now Group Editor-in-Chief Navika Kumar spoke to Union Minister Smriti Irani about Rahul's heckling episode, and here's how she responded. उत्तर प्रदेश में स्थानीय इलाके में एक पत्रकार के साथ जो उनकी बातचीत हुई, मैं आपको और अपने दर्शकों को वो सुनवाती हूं। आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। कोई मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है, नाम बताओ उसका। अब एक पत्रकार को पूछा, नाम वो कहता है शिव प्रसाद, असल में हमने जब तहकीकात की तो शिव प्रसाद यादव था, और उससे उसके मालिक के बारे में पूछकर उन्होंने कास्ट ओबीसी वाला मुद्दा उठाया। आपको लगता है ये मुद्दा कहीं बीजेपी को बैकफुट पर करेगा? नाविका जी, सार्वजनिक रूप से एक सामान्य पत्रकार को उसकी जाति के आधार पर राहुल गांधी एक पूरे क्राउड को उत्तेजित करते हैं। एक पत्रकार को जो सवाल कर रहा है, आप भी कई बार मुझसे तीखे सवाल करती हैं, हम भी कई बार पत्रकारों के साथ तीखी बहस करते हैं, लेकिन एक क्राउड में एक पत्रकार की सुरक्षा को इस प्रकार से आप चुनौती दें और उसको सार्वजनिक रूप से ह्यूमिलिएट करें, मैं पुनः आपको कहती हूँ, ये एक पॉलिटिकली नहीं, जेन्युइनली एक डिस्टेबलाइज्ड इंसान के और भी संकेत राहुल गांधी दे रहे हैं। पत्रकार की अगर आप जाति पूछे तो मैंने तो ये समझा था कि पत्रकार सिर्फ अपने कलम से अपने काम के आधार पर जाना जाता है। अब समझ में आई कि पत्रकार को उसकी जाति, उसके वर्ण, उसके वर्ग के हिसाब से अब हमें चिन्हित करना पड़ेगा। तो अगर आप पत्रकार में ऐब ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो प्रस्तुतकर्ता हैं उनको समझने की जरूरत है कि अगर आपके माल में ही खोट है तो बिक्री आप क्या करेंगे जी?